10 साल हो गए जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था। 10 साल जो मेरे लिए नए अनुभव और बदलाव लेकर आए थे और जो मुझे वो इंसान बना चुके थे जो मैं आज हूँ। पर इतना वक्त गुजरा, उतना ही वो यादें मेरी जिंदगी में अपनी जगह बनाए रखते थे। वो हंसी, वो बातें, वो पल जो हम दोनों ने साथ में बिताए थे कभी भी पूरी तरह से नहीं गई थी। एक दिन जब मैं पुरानी चीजों को ढूंढते हुए अपनी एटिक में थी, मुझे एक पुरानी तस्वीर मिली। वो हमारी स्कूल ट्रिप की तस्वीर थी, जब हम फुटबॉल फील्ड पर खड़े थे, एक दूसरे के साथ हंस रहे थे, बिल्कुल जैसे हम दोनों के बीच एक दुनिया थी। ये तस्वीर हमारी दोस्ती का सबसे खूबसूरत पल था। वो पल जब हम दोनों की दुनिया एक थी और हम एक दूसरे के साथ खुश थे। पर फिर वक्त ने अपना काम किया और हम अलग हो गए। मेरी जिंदगी काफी बदल गई थी, पर वो यादें कभी पुरानी नहीं हुई। मैंने अपनी जिंदगी में नए रिश्ते बनाए, नए दोस्त बने, लेकिन कुछ चीजें हमेशा मेरे साथ थी और उनमें सबसे ज्यादा वो था जो मैंने कभी पूरा नहीं किया, अपनी और उसके बीच की अनसॉल्व्ड इश्यूज। क्या हमारी दोस्ती और मोहब्बत वापस आ सकती थी? क्या हम अपने पुराने दर्द को भूलकर एक नई शुरुआत कर सकते थे? सब कुछ तब बदल जाता है जब एक दिन मुझे अपनी पुरानी स्कूल की रीयूनियन की इनविटेशन मिली। पहली बार था जब मुझे लग रहा था कि मैं उसे देख पाऊंगी। दिल थोड़ा घबरा रहा था, पर साथ ही एक उम्मीद भी थी कि शायद ये वक्त हम दोनों के लिए एक दूसरा मौका हो। रीयूनियन के दिन जब मैं वेन्यू पर पहुंची, मेरी आंखों ने उसे ढूंढना शुरू किया और फिर वो मोमेंट आया। वो अपने यूजुअल जीन्स और टी शर्ट में, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उसे पहले देखा था। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वही पुरानी पहचान थी, पर कुछ नया भी था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक छोटी सी मुस्कान दी, जैसे पूरा वक्त रुक गया हो, जैसे कुछ भी बदला ना हो। हाय, उसने कहा और मेरी दुनिया एक बार फिर से उसके पास घूमने लगी। वो पल जब हम दोनों बात कर रहे थे, कुछ पुरानी बातें खुल रही थी। हम दोनों ने अपने बीच के दर्द, अपनी कभी ना पूरी हुई बातों को सामने रखा। तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि तुमने किस वजह से हमारा रिश्ता खत्म किया था, उसने कहा। और तुम भी कभी मुझसे नहीं पूछ रहे थे, मैंने जवाब दिया। हम दोनों के बीच एक खामोशी थी, पर वो खामोशी पुरानी यादों को जगा रही थी। फिर धीरे धीरे हम दोनों ने अपने पुराने जज्बात, अपनी कभी ना समझी गई बातें को एक दूसरे के साथ शेयर की। हमने समझा कि किस तरह हम दोनों अपने अपने दर्द के साथ जी रहे थे और किस तरह हम दोनों ने एक दूसरे की छोड़ था बिना पूरी तरह से समझे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। हम दोनों काफी बदल चुके थे। हमने अपने रिश्तों में गलतियां की थी, लेकिन हमने सीखा था कि रिश्ता सिर्फ समझने से नहीं, समझाने से बनता है। आज हम दोनों ने एक नए नजरिए से एक दूसरे को देखा। शायद हम दोनों को एक दूसरे से दूर जाना जरूरी था ताकि हम अपनी जिंदगी को समझ सकें, उसने कहा। और शायद हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत अब है, लेकिन नए तरीके से, मैंने जवाब दिया। और फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम अपने बीच की पुरानी गलतियां और दर्द को छोड़कर एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हमने एक दूसरे को, एक दूसरे के जज्बात को समझने का वक्त दिया, अपने पिछले दर्द को पीछे छोड़ दिया। हमने डिसाइड किया कि अब हम अपने रिश्ते को एक नई उम्मीद के साथ जगाएंगे। जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, पर एक दूसरे के साथ अपनी गलतियां समझकर और अपनी बेचैनियों को दूर करके हम दोनों अपनी पुरानी मोहब्बत को दोबारा से जी के एक मौका पा चुके थे। फिर से मिलना कभी भी आसान नहीं होता है, उसने कहा। लेकिन जब तुम्हारे पास किसी का प्यार हो तो सब कुछ मुमकिन है। और हम दोनों के बीच एक नई शुरुआत हुई, एक दूसरे के साथ अपनी पुरानी मोहब्बत को एक नए रोशनी में जीने के लिए।
पुरानी चीज़ों को भूलकर कभी कभी आगे बढ़ जाना आपके लिए भी अच्छा होता है। और कभी कभी अपने से ज़्यादा चाहने वाले किसी को अलग होना, कहीं दूर चले जाना उससे, उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी भलाई होती है। क्या पता किस्मत में लिखा हो कि बाद में फिर कभी आपको उसी से मिलना हो। तो अभी के लिए धन्यवाद।